नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह, मेरे साथ आज है डॉक्टर अनुपम दीप आजाद जी, MBBS MD है कम्युनिटी मेडिसिन में। आज आपको टाइप 1 डायबिटीज की डिटेल जानकारी देंगी, क्योंकि पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रही है इसमें। और क्या सत्य है टाइप 1 डायबिटीज का ठीक होने का, और यदि ठीक होने की संभावना है या रिवर्स होने की संभावना है तो वो कैसे है, क्या खान पान की जरूरत होती है, कौन सी दवाइयों की जरूरत होती है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में देंगी। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। कई जगह आपने सुना होगा कि ये पूरी तरह ठीक हो जाती है, ऐसे में जानना जरूरी है कि इसका सच क्या है। तो चलिए डॉक्टर अनुपम दीप आजाद जी से जानते हैं टाइप 1 डायबिटीज की पूरी डिटेल। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टाइप 1 डायबिटीज के क्या कारण हैं और ये कितना रिवर्सल हो सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है डॉक्टर साहब? देखिए, टाइप 1 जो है इसके दो कारण है। या तो आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके जेनेटिक मटेरियल में कुछ ऐसी गड़बड़ी है कि टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगी। और दूसरा इसका जो मेजर कारण है वो है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब जब आपके इम्यून सेल आपके सेल्स के खिलाफ हो जाते हैं। अब आजकल के बच्चे आप देखते हैं कि बचपन से ही बहुत जंक फूड खाते हैं, और कुछ जो मदर्स हैं वो बचपन से बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देना शुरू कर देती हैं या कुछ आउटसाइड मिल्क देना शुरू कर देती हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में लीकी गट हो जाती है। लीकी गट का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इंटेस्टाइन की जो कवरिंग है वो कवरिंग जो है वो गड़बड़ हो गई है। और क्या होगा, अब वो जो रॉन्ग प्रोटीन है, आप जो बच्चे को मिल्क दे रहे हो, वो प्रोटीन जो है वो गट की वॉल को क्रॉस करके वो ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि आपके खून के दौरे में, आपकी धमनियों में एंटर कर जाएगा। और वहाँ पे जब वो एंटर करेगा तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको पहचानेगा नहीं, क्योंकि ये उसका अपना प्रोटीन तो है नहीं। बॉडी सिर्फ अपने प्रोटीन को पहचानती है, तो उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा। ये बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। जब बॉडी में कुछ भी खराब चीज़ आएगी, इम्यून सिस्टम ने एक्टिवेट होना ही होना है, और उसने वो चीज़ को खत्म करने की अपनी पूरी ट्राई करनी। सो बॉडी को वो एक फॉरेन प्रोटीन लगा, एंटीबॉडीज बन गई। अब दिक्कत कहाँ हुई इस प्रोसेस में? हुआ ये, वो जो लीकी गट गलत खाने से जो हुई है, अपने खून में आ गया, खून में आके उसने एंटीबॉडीज बॉडी में प्रोड्यूस करवा दी। अब वो जो मिल्क का जो प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर बीटा सेल्स हैं पैंक्रियास के, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, उसे मैच करती है। तो यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है वो मिल्क को और बीटा सेल्स को कंफ्यूज कर देता है। उसको लगता है कि ये भी वही रॉन्ग प्रोटीन है, ये नुकसान करेगा, तो बीटा सेल को वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ये सारे सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर आप बच्चे का रॉन्ग फूड बंद नहीं करेंगे। सो ऐसे ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, आपने दो कारण बताए टाइप 1 डायबिटीज के। एक तो जिसको जन्मजात है, जिसको जेनेटिकली डिसऑर्डर है, उसको शुरू से ही बीटा सेल्स में इंसुलिन नहीं बन रहा है। दूसरा कारण बताया कि पहले बच्चा ठीक था लेकिन उसको भोजन गलत दिया गया, यानी कि एक्सेसिव मात्रा में दूध या अडल्टेड दूध दिया गया या प्रोसेस फूड, जिससे कि गट्स लीक हो गई, मतलब हाथों में लीकेज हो गई। उसमें फिर वो प्रोटीन गया तो उससे एंटीबॉडी बनी। एंटीबॉडी ने पैंक्रियाज में जो इंसुलिन बनता है बीटा सेल्स को ही खत्म करना शुरू कर दिया, और एक स्थिति ये आई कि बीटा सेल्स में अब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो टाइप 1 डायबिटीज हो गई जी। अब इसके इलाज की बात करें, लोग कहते हैं कि 100% रिवर्स हो जाता है, ठीक हो जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? जो टाइप 1 डायबिटीज है इसमें फूड का बेहद रोल है। अगर आप बच्चे को ऐसा फूड नहीं देंगे जो ऑटोबिलिटी क्रिएट कर रहा है, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड हो गया, एनिमल प्रोटीन हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये आप नहीं देंगे तो बच्चा इंसुलिन पर रहेगा। उसको बाहर से इंसुलिन देनी पड़ेगी, लेकिन उसकी जो इंसुलिन की डोज है वो 1 यूनिट या 2 यूनिट पे ही रहेगी। तो मैंने देखा है कि हमारे जो बच्चे आते हैं वो 30, 40 यूनिट्स पे होते हैं। उनको हम लोग डाइट प्लान्स देते हैं, मिलेट्स के बारे में बताते हैं, पेरेंट्स करते भी हैं। हालांकि एक माँ के लिए करना काफ़ी मुश्किल है। एक छोटे बच्चे को मिलेट्स खिलाना, उसके टेस्ट के हिसाब से बताना मिलेट्स, ये एक काफ़ी मुश्किल कार्य है। और कई पेरेंट्स आते हैं वो बहुत परेशान भी होते हैं, डिप्रेस भी होते हैं, लेकिन वो करते हैं। और उसका फ़ायदा ये रहता है कि उनका बच्चा जो है वो 40 यूनिट से उतर के 1 या 2, 3 बस इतने यूनिट डेली उसको लगते हैं। और जानते हैं जो इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बेहद कम हो जाते हैं। इंसुलिन का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो इंसुलिन हम लोग बाहर से दे रहे हैं वो है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि शुगर का एकदम से लो हो जाना। ये एक बेहद ही खतरनाक सिचुएशन है और ये होनी नहीं चाहिए। सो अगर हम लोग टाइप 1 डायबिटीज में बच्चे को अच्छा फूड देंगे जो ऑटो इम्यूनिटी को क्रिएट नहीं करेगा, आपका बच्चा 1, 2, 3 यूनिट इतने यूनिट इंसुलिन पर रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, एक हेल्दी लाइफ जिएगा, एक्टिव रहेगा और इंसुलिन से आने वाले साइड इफेक्ट से भी बचा रहेगा। आपने बात की खान पान की कि खान पान ठीक रहेगा, आपको एनिमल प्रोटीन नहीं देना है, प्रोसेस्ड फूड बच्चे को नहीं देना है।
एक तो ये हो गया कि प्रोटीन गया ही नहीं गलत, तो उससे वो जो एंटीबॉडीज है वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाती है, ये होता है, या लीकी गट रिपेयर होनी शुरू हो जाती है। देखिए, उससे लीकी गट है जो रिपेयर होना शुरू हो जाएगी, जो प्रोटीन की एंट्री है वो भी कम हो जाएगी। और एक ये भी कहते हैं, एक इसको मैं इसको बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल बात ही कहूँगी कि हम लोग ये मानते हैं कि जो ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट करने वाले फूड हैं वो अगर बंद कर दिए जाएं तो विद टाइम अगर बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके जो बीटा सेल्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। बट ये दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मैंने अपनी लाइफ में 2 इंसुलिन डिपेंडेंट बच्चों को, सिर्फ 2 बच्चों को इंसुलिन से उतरते हुए देखा है। बाकी हमारे सारे बच्चे कुछ एक मिनिमल इंसुलिन यूनिट्स पे अभी भी चल रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल हेल्दी हैं, एक नॉर्मल बच्चे जैसे रहे। आपका अनुभव ये है कि केवल 2 बच्चों को बिल्कुल रिवर्स हो गया और उन्हें इंसुलिन बंद हो गए हैं। जी जी, बाकी लोगों का इंसुलिन का इंटेक कम हो गया है, बहुत काफी नीचे आ गया है। जी जी। क्या डाइट प्लान उनको फॉलो करना पड़ता है बच्चों को जिससे कि उनका इंसुलिन कम हो जाए, या दवाइयाँ भी साथ में चलानी पड़ती हैं? नहीं, उसमें हम लोग दवाइयाँ किसी तरह की कोई भी नहीं चलाते हैं। उसमें सिर्फ उनको एक विगरस कह सकते हैं, पूरा स्ट्रिक्ट वाला बच्चों के लिए डाइट प्लान होता है ताकि उनकी ऑटो इम्यूनिटी जो है वो ठीक हो जाए और वो पहले से अच्छी ज़िंदगी जिए। इसमें जो हम लोग करते हैं, बच्चों को हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देते हैं, उनको बेसिकली हम लोग कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और आजकल इसमें सबसे अच्छा रोल मिलेट्स का है, मिलेट्स डाइट पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। और दूसरी बात जो अक्सर माओ का ये रहता है कि हमारा बच्चा दूध नहीं पीता, तो हम लोग एनिमल प्रोडक्ट्स और एनिमल मिल्क बिल्कुल नहीं देते हैं, लेकिन हम बच्चों को प्लांट मिल्क इंट्रोड्यूस करवाते हैं। प्लांट मिल्क छोटे बच्चों के लिए रागी का दूध, बादाम का दूध, काजू का दूध, नारियल का दूध। तो हमारे बच्चे दूध पीते हैं, उनमें काजू किशमिश डाल के भी पीते हैं, लेकिन वो प्लांट मिल्क पीते हैं। सो ये मेन डाइट होती है। साथ में बच्चों को हम लोग नट्स रखते हैं, क्योंकि बच्चे ने ग्रो करना है, उसके नर्वस सिस्टम के लिए गुड ऑयल्स, अच्छे ऑयल्स बेहद ज़रूरी है। उसमें सबसे बड़ा रोल कोकोनट ऑयल का है। हम अपने बच्चों को जो देसी गाय का देसी घी देते हैं, कोकोनट ऑयल देते हैं, कुछ एक ऑयल और भी हैं, वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंगली उसको गुड ऑयल्स पे रखते हैं। और बच्चा जो फिजिकली एक्टिव हो, दौड़े, भागे, योगा करे, डांस करे, जंपिंग करे, सो बच्चे को फिजिकल एक्टिव रखें। तो इसमें आपने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं और कार्ब्स में आप कॉम्प्लेक्स कार्ब वाला डाइट देते हैं, दूध में जो है प्लांट मिल्क देते हैं। लेकिन आपने बताया कि देसी गाय का घी आप रिकमेंड करते हैं, और लस्सी और दूध भी करते हैं क्या? ऑटो इम्यूनिटी में नहीं करते। ऑटो इम्यूनिटी में लस्सी और दूध अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें फिर कुछ ना कुछ मात्रा में प्रोटीन आएगा। वो टाइप 2 डायबिटीज टाइप 2 में करते हैं, 1 में नहीं करते हैं। 1 में सिर्फ देसी घी करते हैं, क्योंकि देसी घी प्योर फैट है, उसमें प्रोटीन होने की तो कोई चांस है नहीं, इसलिए वो अलाउ होता है। तो माता पिता का ये फिर चिंता हो जाती है कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं देंगे तो बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, तो क्या जो आपने चीजें बताई वो सब्स्टिट्यूट है उसको रिप्लेस करती है? जी हाँ, बिल्कुल। आजकल पढ़ते हुए बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए। जो मिलेट्स हैं वो फुल ऑफ प्रोटीन्स हैं, और साथ में जो हम लोग नट्स की एडिशन करवाते हैं, जो सीड्स की एडिशन, तिल हो गया, अलसी हो गया, चिया सीड्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे की ग्रोथ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डेयरी प्रोडक्ट्स उसको ग्रोथ के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो चीज़ें हैं वो एकदम अच्छा बढ़िया सब्स्टिट्यूट है डेयरी के लिए। तो ये जितने कहते हैं दवाइयाँ या नेचुरल दवाइयाँ या आयुर्वेदिक दवाइयाँ, उसमें क्या एक्सपीरियंस है? क्या ये मतलब ठीक होने की कितनी गुंजाइश बचती है? देखिए, टाइप 1 में ठीक होने का वर्ड तो यूज़ मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। ये बच्चा मिनिमम डोज पे चलता ही रहेगा। वही जैसे पहले बोला कि हो सकता है बीटा सेल्स ऑटो इम्यूनिटी बिल्कुल नील होने पे ग्रो करने लगे, तो वो हो सकता है, वेरी रेयर हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और एक जो हम लोग के साथ जो क्लिनिक पे मेन इश्यूज आते हैं कि पेरेंट्स जो डाइट प्लान को है वो बहुत फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप बच्चे को एक प्रॉपरली आप चाहते हैं एक बार ट्राई करना कि आपका बच्चे की डोज जो कम हो जाए, मैं सब माता पिता से गुजारिश करूंगी कि वो चाहे मिलके किचन में काम करें, बच्चों को भी साथ में लगाएं, लेकिन एनिमल प्रोटीन और जो सिंपल कार्ब्स हैं जैसे व्हीट है, रिफाइंड चीज़ें हैं, वो बिल्कुल बंद करें। एक प्रॉपर ट्राई ज़रूर दें। 99% केसेस अगर आप ट्राई करेंगे तो मिनिमम इंसुलिन पे आएंगे। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर अनुपम दीप आजाद जी ने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज के केसेस में केवल 2 केसेस ऐसे आए जो पूरी तरह से ठीक हो गए, जिनका इंसुलिन बंद हो गया। लेकिन ज्यादातर केसेस में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और ये नॉर्मल स्थिति है। माँ बाप बहुत चिंतित रहते हैं कि इंसुलिन ठीक नहीं हो रहा, डायबिटीज 1 ठीक नहीं हो रही। मुख्य बात यह है कि इंसुलिन की मात्रा बढ़े ना, वो कम होती जाए। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि केवल 1, 2 या 3 पॉइंट तक ये नीचे ले आते हैं खान पान में बदलाव करके। जो तरीका बताया उसे फॉलो करने की कोशिश करें। नंबर हमने दिया हुआ, आप और जानकारी ले सकते हैं। अगर इन तक भी नहीं पहुंचते तो किसी भी एक्सपर्ट की गाइडेंस में एक बार ये पूरा डाइट प्लान फॉलो करें।
और शर्तिया तौर पर लाभ होगा। टेंशन फ्री रहे कि बिल्कुल ठीक करनी है, ये ज्यादा दिक्कत करता है कि हर बार माता पिता परेशानी में रहते हैं कि ठीक नहीं हो रहा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो सत्य है। इसके अलावा अगर कोई ये कहे कि 100% टाइप 1 डायबिटीज ठीक हो सकती है तो शायद वो इतना सच नहीं है जो डॉक्टर साहब का अनुभव है। रेयर केसेस में ये संभावना जरूर रहती है कि अगर प्रॉपर डाइट फॉलो किया आपने तो बाय चांस इंसुलिन आपका प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, बीटा सेल एक्टिवेट हो सकती है, चांसेस है पर बहुत कम है। ज्यादा चांसेस यही है कि डायबिटीज इंसुलिन कम होगा और नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं, हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। और ऐसे बहुत से केसेस इनके साथ हैं जो अच्छी लाइफ जी रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज होने के बाद भी। और अधिक जानकारी के लिए आप बात कर सकते हैं जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।